बाद आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भारतीय वायुसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए 2 बड़े कदम उठ रहे हैं। तेजस मार्क 1A का उत्पादन शुरू होना और 114 स्वदेशी राफेल जेट्स की संभावित डील। तेजस मार्क 1A और 114 स्वदेशी राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत 30 से 40% बढ़ेगी। तेजस के 180 जेट्स 10 स्क्वाड्रन और राफेल के 114 जेट्स 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। MiG-21 को रिप्लेस कर ये हल्के और उन्नत फाइटर चीन पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देंगे। इससे मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। उत्तराखंड में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से शहसदारा में बादल फटने की घटना सामने आई है। अचानक आए सैलाब में कई दुकानें और घर बह गए। इसमें 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बादल सुबह करीब 5 बजे फटा। देहरादून और आसपास के इलाके इस वक्त प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। शहसदारा से लेकर माल देवता और फन वैली तक बारिश ने तबाही मचाई है। कहीं पुल टूट गए, कहीं नदी का बहाव हाईवे तक आ पहुंचा, तो कहीं मंदिर परिसर मलबे में धंस गया। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। वक्फ अधिनियम 2025 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उनके पक्ष में ही होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्षकारों ने स्वागत करते हुए अपनी जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन शाम होते होते बाजी पलट गई। मुस्लिम पक्षकारों की खुशी फीकी पड़ गई और जिस फैसले को सुबह तक अपने पक्ष में मान रहे थे, अब उसी को अपने खिलाफ बताने लगे। ग्रेट लर्निंग के नए सर्वे के मुताबिक 85% इंजीनियर्स अगले साल तक सर्टिफिकेट कोर्स की मदद से अपस्किल करेंगे। वहीं 33% वर्क लाइफ बैलेंस के लिए नौकरी बदलने वाले हैं। इंजीनियर्स डे के मौके पर ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग ने एक सर्वे रिलीज किया है, जिसमें 68% इंजीनियर्स को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से उनके जॉब रोल्स अभी से बदल रहे हैं। 85% इंजीनियर्स का मानना है कि अपस्किलिंग अब करियर की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है, न कि एक विकल्प रहा। जैसे जैसे तकनीकी बदलाव तेज हो रहे हैं, इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ रही है कि भविष्य के लिए नौकरी को सुरक्षित रखने का यही तरीका है। इजराइल ने गाजा शहर पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल का मकसद हमास को जड़ से खत्म करना है। टैंक और हवाई हमलों से इमारतें तबाह हो गई हैं। लाखों नागरिक फंसे हुए हैं। नेतन्याहू ने हमास नेताओं पर और हमले की चेतावनी दी है। अब तक 65,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। IDF ने बार बार गाजा के नागरिकों को दक्षिण की तरफ मानवीय क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही के हफ्ते में करीब 3 लाख फिलिस्तीनी गाजा शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन लाखों लोग अभी भी युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सोमवार को द चार्ली किर्क शो की मेजबानी कर अपने दिवंगत दोस्त चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि दी। वेंस ने कहा कि वह बेहतर पति और पिता बनकर अपने दोस्त का सम्मान करेंगे। शो का सीधा प्रसारण व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम से किया गया। उन्होंने कहा कि चार्ली को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका बेहतर पति और पिता बनना है। वेंस ने शो की शुरुआत में कहा कि मैं एक ऐसी व्यक्ति की जगह लेने जा रहा हूं जिसकी जगह कभी ली ही नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतार में हमास नेताओं पर हमला करने से पहले अमेरिका को कोई सूचना नहीं दी थी। वहीं नेतन्याहू के ऑफिस ने इसे इजराइल की स्वतंत्र कार्रवाई बताया और पूरी जिम्मेदारी ली। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गाजा में शांति प्रयासों में सहयोग की अपील की। ट्रंप ने कहा कि कतर अमेरिका का अहम मित्र है और उन्होंने दोहा को भरोसा दिलाया कि इजराइल फिर कतर पर हमला नहीं करेगा। साथ ही कहा कि दोहा एक बहुत अच्छा सहयोगी रहा है। अमेरिका और लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास जंगी जहाज तैनात कर दिए। इस पर वेनेजुएला की ओर से भी तेवर दिखाए गए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला के जहाज को निशाना बनाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए इसे काइनेटिक स्ट्राइक बताया है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना के हमले में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। लगातार दोनों ही पक्ष इसे लेकर वार्ता में जुटे हैं। हालांकि अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं। वह भारत के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर बात करेंगे। लिंच और उनके भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के बीच दिल्ली में मुलाकात होगी। अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन US व्यापार प्रतिनिधि के सहायक लिंच का ये दौरा महत्वपूर्ण है।
इससे पता चलता है कि दोनों देश कुछ मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशीला कार्की की कैबिनेट ने अपना पहला फैसला सुनाया है, जिसके तहत नेपाल में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। कैबिनेट ने जेनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में आधा झंडा झुकाया जाएगा। इसके साथ ही विदेश स्थित सभी नेपाली दूतावास में भी आधा झंडा झुकाया जाएगा। कार्की कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत नेपाल के शहीद परिवारों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। पहले प्रधानमंत्री कार्की ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट से मुआवजे की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।